हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEGG 172 की बुक जिसका नाम है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स उसके फोर्थ यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है लैंग्वेज एंड सोसाइटी 2। इससे पहले थर्ड यूनिट था, उसका नाम था लैंग्वेज एंड सोसाइटी 1। तो ये लैंग्वेज एंड सोसाइटी 2 है और ये जो टॉपिक रहेगा इसमें रहेगा मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इससे पहले मैं 3 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, डिस्कस द नेचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया और व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, critically analyzed different aspects of multilingualism in India. So guys, आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट हमारा पूरा मल्टीलिंगुअलिज्म पर ही बेस्ड है। तो हम इस आंसर में देखेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म आखिर में होता क्या है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग पॉलीग्लोटिज्म और यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है कॉन्सेप्ट होता है जिन लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस आने को ही हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। पॉलीग्लोट एक ग्रीक वर्ड है और पॉलीग्लोट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और ग्लोट का मतलब होता है लैंग्वेजेस। तो इस तरह से पॉलीग्लोटिज्म का मतलब हो गया मल्टीलिंगुअलिज्म या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म की मीनिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज आइदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और बाय अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स। मतलब कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का बोलना किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी भी कम्युनिटी के स्पीकर्स के द्वारा। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर काफी सारे लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं तो उसी को ही हम मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। The word multilingualism is derived from two words, multi and lingual। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, जो मल्टीलिंगुअलिज्म वर्ड है उसको ग्रीक में ग्रीक वर्ड है एक, उसको ग्रीक वर्ड पॉलीग्लोट से मिलकर बना है। वो पॉलीग्लोट दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और ग्लोट से। ऐसे ही मल्टीलिंगुअलिज्म भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मल्टी, दूसरा है लिंगुअल। तो मल्टी एंड लिंगुअल, मल्टी का मतलब होता है टू और मोर एंड लिंगुअल का मतलब होता है, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेजेस। तो मल्टी का अगर हम मतलब देखें टू और मोर यानी कि दो या दो से ज्यादा, और लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस का आना। तो उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इज नोन एज मल्टीलिंगुअल। तो जो भी पर्सन, अगर कोई पर्सन मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलता है तो उसको हम मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। Multilingual education typically refers to first language, first education is schooling, which begins in the mother tongue and transitions to additional languages. Multilingual मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि जब हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है हमारी, या फिर फर्स्ट एजुकेशन जो होती है, या फिर हमारी फर्स्ट स्कूलिंग, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो मदर टंग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें एडिट होती जाती है, मतलब कि एडिशन होता जाता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का। तो हर बच्चे को 3 लैंग्वेजेस आना जरूरी होता है। पीपल हु स्पीक और हैव बीन स्पोकन इन 2 और मोर लैंग्वेजेस सिंस बर्थ। तो जो बच्चे होते हैं या फिर कोई भी लोग होते हैं उनको उनकी बर्थ से 2 लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, मराठी स्पीकिंग फादर मैरिड टू अ गुजराती स्पीकिंग मदर विद द फैमिली लिविंग इन चेन्नई वेयर द कम्युनिटी लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो एक मराठी स्पीकिंग फादर, एक बच्चा है जिसके जो फादर है वो मराठी स्पीकिंग है, उनकी मदर गुजराती स्पीकिंग है और वो जो रहते हैं वो चेन्नई में रहते हैं। तो वहाँ की जो कम्युनिटी लैंग्वेज हो गई वो इंग्लिश हो गई। इफ द चाइल्ड गोज टू इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रॉम अ प्राइमरी एज देन ट्रीलिंगुअलिज्म विल बी द रिजल्ट। तो इस तरह से यहाँ पर एक डायग्राम भी बना हुआ है। एक सन है, उसके फादर है मराठी स्पीकिंग, मदर है गुजराती स्पीकिंग। जब वो स्कूल में गया, थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर उसका स्कूल में एडमिशन होता है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर उसका एडमिशन हो जाएगा तो इस तरह से उसको 3 लैंग्वेजेस आ जाएंगी। जो उसके फादर बोल रहे हैं मराठी लैंग्वेज वो भी उसको आती होगी, गुजराती लैंग्वेज उसकी मदर की वो भी उसको आती होगी,
और जो उसकी कम्युनिटी लैंग्वेज या फिर स्कूल लैंग्वेज है वो भी उसको आती होगी। तो इस तरह से हर किसी को 3 लैंग्वेजेस या फिर 2 लैंग्वेजेस जरूर आती हैं। अब डेफिनेशन के बारे में है तो पेयर्स बोलते हैं, पेयर्स के अकॉर्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म is the use of several languages by an individual or society. Sometimes bilinguals are described as multilingual, but usually the term is reserved for speakers or socio-linguistic situations in which more than 2 languages are used. तो ये पेयर्स ने एक डेफिनेशन दी है मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए। आपके एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है तो आपको ये डेफिनेशन वहाँ पर लिखकर आनी पड़ेगी। अब तो ये जो डेफिनेशन थी पेयर्स ने दी थी, यूरोपियन कमीशन ने मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में क्या बोला है हम वो देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल टू एंगेज ऑन अ रेगुलर बेसिस विद मोर देन वन लैंग्वेज इन देयर डे टू डे लाइफ फ्रॉम इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। तो आई होप ये दोनों जो डेफिनेशंस होंगे आपको समझ आ गई होंगी। इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेंगी, कोई भी एक कर लेगा। दोनों ही इजी हैं, कोई भी एक अगर आप लिख कर आ जाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब मल्टीलिंगुअलिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से लेते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म शब्द को, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, देयर आर मोर देन 700 लैंग्वेज विच आर स्पोकन एज मदर टंग इन इंडिया। तो आपको पता है इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर काफी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ भी है कि कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 1700 लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया में बोली जाती हैं एज अ मदर टंग। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इंडिया हैज मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन द कंट्री ड्यू टू द रीजनल डाइवर्सिटीज। तो यहाँ पर काफी सारी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं जिनके चलते जो है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं। इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस सिंस इट इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री। तो इंडिया जो है वो एक मल्टी कल्चरल कंट्री है और यहाँ के कल्चर्स भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो किया जाता है एंड उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। एट प्रेजेंट देयर इज नॉट अ सिंगल स्टेट और यूनियन टेरिटरी दैट इज मोनोलिंगुअल। इंडिया इज सो वेस्ट एंड इज डिवाइडेड इन सो मैनी स्टेट्स, लैंग्वेज एंड रीजन्स। इट्स कल्चर इज ऑल्सो मच डाइवर्सिफाइड। तो इंडिया जो है उसके अंदर काफी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इनफैक्ट इंडिया के जो स्टेट्स बनाए गए हैं वो भी लैंग्वेजेस की बेस पर ही बनाए गए हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया किस तरह से एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। Each region process its own local holidays and cultural differences. तो जितने भी यहाँ पर रीजन्स होते हैं उनकी हॉलीडेज होती हैं, लोकल हॉलीडेज होती हैं उनकी खुद की, और कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं यहाँ पर। एंड जो लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन हो जाती है या फिर बोलने का एक तरीका होता है वो सब डिफरेंट हो जाता है। कभी कभार वर्ड्स भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बता दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज वो भी देखिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। पहला है हमारा बाइलिंगुअलिज्म एट द ग्रेस रूट लेवल। फर्स्ट पॉइंट है ये, widespread use of two or more languages in different domains of daily life makes it possible for individuals and communities at the grassroots level to communicate among themselves and with members of different speech communities. तो इंडिया में काफी बड़े पैमाने पर 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जिससे सारी कम्युनिटीज जो है वो एक तरह से कनेक्ट कर पाती हैं। हर कम्युनिटी जो है वो कनेक्ट करती है एक दूसरे से और हर किसी को जो है 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। अब इसके बाद है मेंटेनेंस नॉर्म्स। In India, minority languages in contact with dominant languages have tended to be maintained over generations. According to Pandit, a language maintenance in India is the norm and shifter deviation. This is because of the multilingual ethos and the non-competing role of languages in the lives of common people.
तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया में एक माइनॉरिटी लैंग्वेज होती है, यानी कि माइनॉरिटी लैंग्वेज हर किसी को आती है, ज्यादातर लोगों को माइनॉरिटी लैंग्वेज आती है, तो वो डोमिनेंट लैंग्वेज के साथ भी कनेक्ट कर पाती है, अच्छे से कनेक्ट कर पाती है उनके साथ, ताकि जो है मेंटेन रह पाता है, जो जनरेशन होती हैं उनको वो सब आ सकता है इजीली, वो समझ सकती हैं एक दूसरे की लैंग्वेजेस। तो डोमिनेंट लैंग्वेजेस वो हो गई जो कम लोगों को आ पाती हैं, तो इसमें यही बताया जाएगा। Complementaries of language. The multilingual lifestyle in India involves various patterns of language used in social interactions and in different domains of daily life. Complementaries of relationship between languages is achieved by smooth functional allocation of languages into different domains of use. Languages are neatly sorted into non-completing spheres of activities such as home, in-group communication, marketplace, religious rites, formal communication, entertainment, media, intergroup communication, etc. Under such condition of multilingual functioning, individuals need and use different languages because no language is sufficient for meeting all the communicative requirements across different situations and social activities. तो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जो मल्टीलिंगुअल लाइफ स्टाइल है, मल्टीलिंगुअल लाइफ स्टाइल में जो सोशल इंटरेक्शन होता है या फिर डेली लाइफ होता है, उसमें वेरियस पैटर्न्स होते हैं लैंग्वेज के। ऐसे ही लैंग्वेज जो है उसको हम नीटली सॉर्ट कर पाते हैं नॉन कम्पीटिंग एनवायरमेंट्स में या फिर एक्टिविटीज में, जैसे कि होम हो गया, ग्रुप्स हो गए, इन ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, रिलीजियस राइट्स हो गया एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, इन सब में जो है हम अपनी जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको नीटली हैंडल कर पाते हैं, फिर सॉर्ट कर पाते हैं, हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ पाती हैं। अब इसमें ये बताया नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मल्टीप्लिसिटी एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। Multiple languages and multiple identities are defining features of Indian bilingualism. तो जो मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं या फिर मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं वो इंडियन बायलिंगुअलिज्म का एक फीचर होती हैं, उसी को डिफाइन करती हैं, इंडियन बायलिंगुअलिज्म को डिफाइन करती हैं। Typically, language users in India extend their identities beyond a particular language. तो इंडिया तो जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो लैंग्वेज यूजर्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटीज जो होती हैं वो इंडियन एक्सटेंड में होती हैं। People move between languages with the patterns of identities changing under various social physical conditions. तो जो पीपल होते हैं वो जो लोग होते हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस के पैटर्न्स को, आइडेंटिटीज, जो इंडियन लैंग्वेजेस के पैटर्न्स होते हैं या फिर आइडेंटिटीज होती है उनको सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशंस के अंडर चेंज कर सकते हैं। बायलैंग्वेलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी फॉर मदर टंग मेंटेनेंस। Stable forms of bilingualism or multilingualism in contact situations in India are a result of communities maintaining their languages not by rejecting the contact language but by linguistic accommodation. Becoming bilingual is an adaptive strategy for individuals and communities, and this effectively establishes the relationship between individuals, communities, and languages. तो यहाँ पर इंडिया में जो बायलिंगुअलिज्म या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म की एक स्टेबल फॉर्म होती है उसके द्वारा ही हम इंडिया में कम्युनिकेशन कर पाते हैं और जो लैंग्वेजेस होती हैं वो खुद को मेंटेन कर पाती हैं। तो इसमें ये बताया जाएगा। आई होप ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।